और जिन्होंने करके दिखा दिया कि वीर गुर्जर क्या है, बता दिया सबको, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में बता दिया कि क्या है। अकेली कौम है जिसके सामने वीर लगता है, वो है गुर्जर। सम्मान 36 कौम का है, लेकिन कहना वही पड़ता है जो सत्यता हो। हमारे वीर गुर्जर कौम के मेरे छोटे भाइयों, बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो उस अस्मिता का परिचय दिया, उस शौर्य शक्ति का परिचय दिया, जिसके बारे में मध्यकालीन भारत में लिखा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रणव सिंह चैंपियन की। जी हाँ, प्रणव सिंह चैंपियन जो कि अभी 51 दिन के बाद जेल से छूटने के बाद सीधा पहुंचे बाबा फकीरा दास जी की शरण में मीरगपुर। जी हाँ, मीरगपुर में आज उनके सम्मान में जेल से छूटने के बाद मीरगपुर वासियों ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और उन्होंने बढ़ चढ़कर गुर्जर समाज के सभी नेता और युवा जो भी चैंपियन से समर्थित हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथियों, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साइड में प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुंवर रानी देवयानी है, तो दूसरी ओर एक फ्रेम में प्रणव सिंह चैंपियन है जो कि मीरगपुर में अपनी समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने मेरी अनुपस्थिति में जैसे सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया, उसका मैं आजीवन आभारी रहूँगा, ऐसा कहना है प्रणव सिंह चैंपियन का। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस जेल के समय बिताए गए दिनों में जो उनके इस बुरे वक्त के साथी बने, उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ अपनी पत्नी देवयानी को सभी के सामने तहे दिल से शुक्रिया किया कि उन्होंने जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का साथ निभाना चाहिए, ठीक उसी तरह उन्होंने इस विपत्ति काल में रानी देवयानी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रही। और यहाँ तक कि पूरा समाज एकजुट हो गया। यूपी से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक सभी गुर्जर समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, युवा हैं, सभी ने एकजुट होकर प्रणव सिंह चैंपियन का साथ दिया। और प्रणव सिंह चैंपियन की एक कॉल पर जहां महापंचायत करने की नौबत आ गई, तो सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, लंढौरा नगर पंचायत में, लंढौरा रंग महल में एक महापंचायत होगी, गुर्जर समाज की महापंचायत होगी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की मेज़बानी करने का जो मौका मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए, उसी के परिप्रेक्ष्य में जब सीधे मुख्यमंत्री ने प्रणव सिंह चैंपियन से आग्रह किया कि आप ये महापंचायत टलवा दीजिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो उसको लेकर महापंचायत टाली गई। और उसी को लेकर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी बार बार कहा कि नहीं, ये सब होता रहेगा। उसी को लेकर एक विशेष रिपोर्ट संवाद लाइव की सीधे मीरगपुर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए देखिए एक विशेष रिपोर्ट। जिसके सामने वीर लगता है, वो है गुर्जर। सम्मान 36 कौम का है, लेकिन कहना वही पड़ता है जो सत्यता हो। हमारे वीर गुर्जर कौम के मेरे छोटे भाइयों, बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो उस अस्मिता का परिचय दिया, उस शौर्य शक्ति का परिचय दिया, जिसके बारे में मध्यकालीन भारत में लिखा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, कि भारत माता के पश्चिमी छोर की रक्षा करने वाला गुर्जर प्रतिहार ऐसा वंश था जो अरब से आ रहे आक्रांताओं के दांत खट्टे करके तलवारों से लोहा लिया करता था। और तो आपको बता दें कि मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के दिन वो घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्या आरोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था, इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गई। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इतिहास ने उसको दर्ज कर लिया। आपकी वीरता, आपकी शौर्यता, आपका त्याग, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मिसाल है, मैं आपको बयान कर देता हूं। ये ऊंचा नहीं होगा थोड़ा सा, चलो मैं झुक जाता हूं। लंबों को थोड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को, विधायक जी भी उसी में शामिल हैं। जब 26 तारीख को ये घटना घटी, और क्यों घटी आप सब जानते हैं, मैं कारणों में जाना नहीं चाहूंगा। किसी
कायर का नाम हमारी जुबान से ना आए तो अच्छा है, वीरों का ही नाम आए तो अच्छा। 4 मार्च को हत्या करने के बाद 5 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ शिमला घूमने चली गई। 17 मार्च को लौटने के बाद उसके परिजनों ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने सब कुछ बता दिया। इसके बाद मंगलवार को प्रमोद कुमार अपनी बेटी मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से उसके 15 टुकड़े किए। शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मोर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ, पैर के पंजे अलग अलग मिले। साथियों, अगर इस दंपत्ति की पिछली थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए तो करीब 2 साल पहले वर्ष 2023 में मुस्कान और साहिल की फोन पर चैटिंग सौरभ ने देख ली थी, जिसको लेकर दंपत्ति में अक्सर विवाद रहने लगा। उधर इसकी जानकारी लगने पर साहिल भी मुस्कान से शादी करने की जिद करने लगा। सौरभ ने पत्नी को तलाक नहीं दिया और लंदन में नौकरी करने लगे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। तो यह मर्डर इतना भयभीत करने वाला था, ड्रामा था कि पुलिस ने ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल सूख जाने और उसमें शव के टुकड़े फंस जाने के कारण पहले मजदूरों को बुलाकर ड्रम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पूरे ड्रम को ही मोर्चरी में भेज दिया गया। साथियों, अगर डॉक्टर विपिन ताड़ा जो कि एसएसपी मेरठ है, उनसे अगर अनुसार उनसे बात की जाए और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। ड्रम में शव डालकर उसे सीमेंट और डस्ट से चिन दिया गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर ले गए हैं। दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, ऐसा कहना है डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसएसपी मेरठ। लेकिन साथियों, सोचने और समझने वाली स्थिति यह है कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जहाँ पर एक पत्नी भी अपने पति की हत्या कर रही है अपने आशिक के साथ मिलकर, और जिसमें उनकी बेटी भी है 5 साल की, जिसका नाम है पीहू। आखिर क्या इन संबंधों में इतनी गिरावट या अमानवता इतनी भर चुकी है कि हम लोग आज किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें जीने मरने की कोई या अपने अच्छे भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की, हमें समाज की कोई परवाह नहीं रह गई है। ये वही शख्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लड़की है मुस्कान, जिसने अपने पति की अपने आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से 15 टुकड़े करके हत्या की है। मार्गदर्शन में हुआ दोस्तों, ये बड़ी ही सोचने और समझने वाली स्थिति है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जो इस मेरठ के पूरे घटनाक्रम पर आप इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। इसी मर्डर केस पर हमारी संवाद लाइव की टीम के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। शेर के नाथ नहीं पड़ा करती, ये तो तूफान है। तूफान किससे रुके आज तक कि नहीं सरकार पे दिक्कत आएगी। मैंने कहा सरकार पे दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं यहीं से जेल से अपील करता हूं और रानी देवयानी जी से मैंने आग्रह किया। देवयानी जी ने जाकर के उस अपील को पढ़ा और आप सब लोगों ने जो उसमें आच्छादित होकर के जो उसका प्रमाण और निवारण दिया वो अविस्मरणीय है। उसको इतिहास कभी नहीं भुला सकता, उसको लनौरा रियासत कभी नहीं भुला सकती, उसको भारतवर्ष कभी नहीं भुला सकता। एक अभिन्न एक क्रांतिवीरों का मूवमेंट था। मना करने के बावजूद 50,000 युवा अपने सीने में जोश भर के जब लंढौरा महल की तरफ चले हैं, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है लंढौरा रियासत वीर गुर्जर समाज की रियासत रही, लेकिन 36 कौम की भागीदारी रही। और आज उस प्राचीन गौरव का लंढौरा रियासत का जो ये प्रतिबिंब, जो प्रतीक चिन्ह रंगमहल के रूप में विद्यमान है, हम इसके मालिक नहीं, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। मालिक तो आप लोग हैं जो यहाँ का समाज है, हम सिर्फ ट्रस्टी, हमारा कोई मतलब नहीं। आपकी प्रतिष्ठा है, आपका अभिमान है, आपका सम्मान है। मैं तो आपके जूतों की धूल, मैंने भाई कीरत सिंह से 26 जनवरी की रात को कह दिया था जब थाने में बैठे थे, पूछ लो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपके जूतों की धूल हूं, लेकिन बुरा इस बात का लगा कि आपकी अस्मिता को कोई बोल के चला गया। तब कीरत सिंह जी ने कहा था कि फिक्र मत कर छोटे भाई,
बदला हम लेंगे, और इन्होंने लेके दिखाया। गर्व है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे शेर, वो कहना सफेदी आ गई, अरे बब्बर शेर बुढ़ा हुआ करा, बब्बर की तो बाल ही बतेरे हों। अकेले ने दहाड़ मार दी, चाहे कुछ भी करना पड़ा, पुलिस वाले सर पटक के चले गए, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के साहस को नहीं तोड़ पाए। अकेले शेर में जैसे मान मर जाता है शेर, उस रंग महल की प्राचीर में सीना तान के खड़े हुए थे। मैं तो जेल से आने के बाद उन वीडियोज को देखा 15-16 फरवरी को, और गर्व की अनुभूति हुई कि किस तरह से सर्व समाज ने मिलकर के एक आंदोलन तैयार किया, और भारतवर्ष में पहली एक मिसाल बनी है उस क्रांति की। विधायक चौधरी अर्जुन सिंह का स्टेटमेंट कि भाई हम तो नाई का नौता भी नहीं उगते, ये तो विधायक का, और उसी ढाल जवाब दें जी कर नौता हुए, तो मैं कैसे मान जाता। ईंट का जवाब तो पत्थर से देने की शैली हमारी है ही, अंजाम कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों का दिया हुआ साहस था ये, जो मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी ने आपके सामने कहा कि नहीं हम अकेले नहीं, आपके बगैर क्या है। अब अर्जुन सिंह जी ने बंदूक और कारतूस पहन दी उसमें, अलग बात है, हकीकत है। आप हैं तो हम हैं, नहीं हम कुछ नहीं, आपके पैरों की धूल है, वही कहता हूं। धूल को माथे से लगाया मैंने आज मीरकपुर में आकर के, इस वीर भूमि की धूल को मैंने अपने माथे से लगाया, और उस चरण रज को अपने मस्तक पे अभिषेक करके आज ये 54 इंच का सीना आपके सामने खोल के गौरवान्वित हो रहा हूं। उम्र में भी आपका भाई वही है जो 30 साल पहले था, और 20 साल बाद भी ऐसे मिलूंगा जैसा आज खड़ा हूं आपके सामने। वो एक गाना था सुहाग फिल्म में, क्या यार सुन यारी तेरी हमें जिंदगी से भी प्यारी है, ये हाथ मेरे हैं सनम, पर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। जवाब एक नहीं हमारा कहीं, ये वर्दी भी तो सरकारी है, कुछ नहीं, सब आपके ऊपर। जहां मेरा समाज, मेरा सब कुछ, वही आपका सेवक। मैं तो सेवक की तरह आपके बीच में हूं। आप लोगों ने 4 बार विधायक बनाया, 3 बार जिला पंचायत, 7 चुनाव एक बार जिताए, इतिहास आपने खादर क्षेत्र में काम कराया। मैं नहीं भूल सकता, मेरा परिवार नहीं भूल सकता। ठीक है कि हमने उस कर्ज को एक फर्ज समझ के अदा किया, अभूतपूर्व विकास खादर क्षेत्र में आसपास करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था। लेकिन जो जज्बा, जो खुलूस, जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे आप लोगों से मिली है, वास्तव में मैं इस जीवन में तो उसको उतार नहीं पाऊंगा। आपके बीच में कहता, अपना सिर झुका के आपके बीच में उस चीज को कहता हूं, अपना आभार प्रकट करता हूं। आज गुरु फकीरादास जी के शुद्ध स्थल पर मेरी इच्छा थी, मैंने जेल से कहा था कि मैं रिहाई होने के बाद सबसे पहले अपना माथा गुरुजी के चरणों में टेकूंगा। 14 फरवरी का मेला था जी, 23 फरवरी का मेला था। रानी देवयानी जी और मेरा बेटा कुंवर देवी प्रताप आए मेरी गैर मौजूदगी में। आप सबका आभार प्रकट करके कहा था कि जब भी हम रिहा होके आएंगे, हम बाबा फकीरदास जी के यहां माथा निभाएंगे। समय कम था मेरे पास, क्योंकि रात ही हम छूटे हैं। उस तरह से नहीं हुआ कि भाई भंडारा करें, बड़ा करें, लेकिन ऋषि प्रधान जी, कुंवर पाल जी और वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब ने इंतजाम किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं, और शीघ्र ही पूरे गांव का, बस 3 नाम ले दिए, बाकी सभी उसमें शुमार हो गए, चाहे भाई सोनू जी हो, भाई पंकज जी हो, अर्जुन प्रधान जी, सभी उसमें शुमार हैं। मैं देखिए, अब खूपड़ वाली बात भी है, वैसी बात भी, बिरादरी वाली बात भी है, सारी बात है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और कुल और जल ऐसे मिलता है जैसे कुछ चीज मिलती है नहीं, दुनिया में अलग ही होता है कुल और जल का जो मेल है। मैं तो अपने आप को वीर भूमि मीरकपुर में आके हमेशा से धन्य मानता हूं। जब से मैं युवावस्था में प्रवेश किया, समाज सेवा में जाना शुरू किया, अब से लगभग 35-40 साल पहले, तभी से मैं हर वर्ष गुरुजी के मेले पे आता हूं, अपना शीश नवाता हूं और आशीर्वाद गुरुजी से लेता हूं। इस बार मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरे परिवार का अंश आपके बीच में आए, और जो मिसाल आपने कायम की, वीरता की, बलिदान की, उसके प्रति अपने सुमन, अपने आदर के सुमन अर्पित करने आए थे। तो समादर देने के लिए, आपको आभार प्रकट करने के लिए, और मैं स्वयं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि वास्तव में एक मिसाल आप लोगों ने कायम कर दी है। न भूतो न भविष्यो, न कभी पहले ऐसा हुआ, और भविष्य के बारे में तो कह नहीं सकते,
जिस तरह से समाज इस तरह से एकत्रित हुए और रातों रात लाखों का आंदोलन बन गया, 12-13 राज्यों से युवा आने लगे। चौधरी सोनू जी का कहना कि 13 करोड़ का दिल एक साथ धड़का, वो एक अपने आप में कीर्तिमान है। उस धड़कन को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सुना होगा, मुझे लगता है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर के पास तक आपकी दस्तक जरूर गई होगी, क्योंकि जिस पवित्र मनोभाव से, जिस समर्पण भाव से, जिस संघर्ष को आत्मसम्मान के लिए लेके आप चले हैं, वो अविस्मरणीय है। देखिए, जीवन में सब चीजें चलती हैं, अपना खाते कमाते हैं, पढ़ाई लिखाई, अपने प्रोफेशन, सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए निरीह प्राणी भी रिएक्ट करता है। अगर चींटी का पैर भी दब जाए तो चींटी काटने के लिए आती है। तो आप समझ गए होंगे, जब चींटी हाथी की सूंड में घुस के उसको काट सकती है, तो आप तो क्षत्रिय वर्ण के हैं, आप तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया, सिर्फ उस क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन किया कि जननी जन्मभूमिश स्वर्दापि गर्यसी, महाराणा प्रताप ने कहा था जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे। अपनी जो मातृभूमि है, अपना जो आत्मसम्मान है, उससे बढ़ के मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है। इज्जत मनुष्य को अपनी जान से प्यारी होती है। इज्जत के लिए जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी बात होती है क्षत्रिय के लिए। जिसमें आत्मसम्मान नहीं, उसका जीना व्यर्थ है। जब जानकी का स्वयंवर रखा सीता जी का, और धनुष परशुराम जी का किसी से नहीं हिला, तो जनक उठ के बोले कि मैंने बड़ी गलती की, जो है जानकी, है सीता पुत्री, तुम्हारा मैंने स्वयंवर रख दिया। मुझे नहीं पता था कि धरती क्षत्रिय वीरों से खाली है। तब लक्ष्मण जी उठे थे और बड़े तरारे में उन्होंने कहा था कि हे राजा जनक, अपने शब्दों वाक्यों को विराम दो। अगर अग्रज भ्राता श्री राम जी आदेश दें तो धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जब मौका आया तो मेरी कौम, मैं ये नहीं कहूंगा सोती हुई कौम, सब कहते हैं आपकी कौम सो रही है, मैंने कहा नहीं, सो नहीं रही है। वीरता शौर्यता में सबसे अलग है, और लंढौरा में दिखा दिया आकर के कि है क्या, उससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। इंटरनेट पे अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, हर जगह से आपके इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे थे। कुंभ से ज्यादा लंढौरा में आपका प्रदर्शन वायरल हो रहा था, जब युवाओं की फौज रंग महल की प्राचीर को पूरी तरह भर चुकी, जहां 50,000 आदमी आता है। महल से आने वाली सड़कों गलियों में सब भर चुके, पुलिस पूरा प्रयत्न कर चुकी थी आपको रोकने के लिए, लेकिन आंधियां किससे रुकी हैं? आंधियों को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, तूफान नहीं रुकते किसी से भी, वो आपने करके दिखा दिया। आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी वीरता के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए। इसलिए जो कुछ मैंने अल्प शब्द बयान किए हैं, इनको मेरी ओर से अर्पित सादर पुष्पों की तरह से आप लीजिएगा कि मैंने ये पुष्प आपके चरणों में रखे हैं और आपके चरणों की धूल को मैंने माथे पे लगाया है। बहुत बहुत आभार, आपका एहसान नहीं उतर सकता। मैं पुनः बाबा फकीरा दास जी के आशीर्वाद को नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय लंढौरा रियासत। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।